कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुक्रिया। तो आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, और नेशनल लेवल पे देखा जाए तो टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये आता है। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको प्यार से DTU भी कहा जाता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर वो एस्पिरेंट्स जो बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके टॉप लिस्ट पे ये कॉलेज आता है और आना भी चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स गुड प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क एंड लोकेशन। तो आज हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे DTU का कैंपस और आप लोग को मैं सारी इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स शेयर करूंगा। तो बने रहिए आप सब मेरे साथ इस ब्लॉग में। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। मेन गेट से जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको पार्किंग मिलेगी, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों को आप पार्क कर सकते हैं। लेकिन बिना वैलिड DTU आई कार्ड के और ऑफिशियल पर्पस ऑफ विज़िट के आप एंटर नहीं कर सकते कॉलेज के अंदर। स्टूडेंट्स और विजिटर्स दोनों की यही एक पार्किंग है। मेन गेट से एंटर करते ही भगवान जी का मंदिर है और पार्किंग से भी रास्ता है मंदिर जाने का। भगवान जी के दर्शन करके काफ़ी सुकून मिला और अब हम चलते हैं कैंपस एक्सप्लोर करने भगवान जी के आशीर्वाद के साथ। DTU का जो कैंपस है ना, वो काइंड ऑफ सर्कल में बना हुआ है। बहुत बड़ा कैंपस है, 200 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है और बहुत ही हरा भरा कैंपस है। अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और यहाँ जब आप वॉक करते हैं ना, तो आपको एक्चुअली में बहुत अच्छा फील होता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है और आप रिलैक्स फील करते हो। हम लोग अपने टूर का स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी का कोर है, क्योंकि सारी जो फंक्शनिंग है यहीं से होती है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लोग हैं, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और बाकी सबके ऑफिस यहीं पे हैं। गोल चक्कर, जिसके जस्ट अपोजिट साइड पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। और ये जो आपको पार्किंग दिख रही है गाड़ियों की, ये सारे DTU स्टाफ मेंबर्स की पार्किंग है। कैंपस तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ही, उससे पहले थोड़ी सी DTU की हिस्ट्री जान लेते हैं। DTU को 1941 में एस्टैब्लिश किया था एज दिल्ली पॉलिटेक्निक। 1952 में नाम चेंज होता है पहली बार दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इट इज़ एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर 2009 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन को हटा देते हैं और नाम DTU पड़ जाता है। नाम 2 बार चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत पुराना कॉलेज है। इफ़ यू कंपेयर इट विद IIT दिल्ली को 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। एंटर होते ही आपको माँ सरस्वती के दर्शन होंगे और उसके आसपास आपको ये कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। एक सोवेनियर शॉप है जिससे आप अलग अलग तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि T-शर्ट, जैकेट्स, मग और अलग अलग चीज़ें जिन पे DTU का बेसिकली लोगो होता है। एडमिन ब्लॉक के बगल में से ही ये रास्ता गया है, स्टेयर्स देख सकते हैं आप। तो अगर आप यहाँ से नीचे बेसमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको अकाउंट सेक्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स की फ़ीस वगैरह से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं सारे अकाउंट सेक्शन हैंडल करता है। और अगर यहीं से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको एकेडमिक UG और एकेडमिक PG के ऑफिसेज मिलेंगे। तो आपको लेफ़्ट साइड में ना ये विंडोज़ दिखेंगी, तो यही है एकेडमिक UG और PG के ऑफिसेज। एकेडमिक UG डील करता है बीटेक मैटर्स में और एकेडमिक PG डील करता है MTech, मतलब मास्टर्स में इंक्लूडिंग PhD। तो टाइम टू टाइम काफ़ी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी बनती है और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगी ये खूबसूरत सी शेड, जो कि बड़ी एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करती है और बारिश से भी बचाती होगी। ये सामने ड्रामेटिक सोसाइटी की इंटरेक्शन चल रही है, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अब मैं जाऊँगा आगे।
तो ड्रामेटिक सोसाइटी को बाय बोल के मैं आगे आ गया और इस पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुंच गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर से पूरा कवर्ड है और यही रास्ता जाता है DTU की लाइब्रेरी की तरफ। तो अब हम चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर और आपको भी दिखाता हूँ कि लाइब्रेरी कैसी है। तो मैं एंटर हो गया हूँ लाइब्रेरी के अंदर और ये ग्राउंड फ्लोर है। DTU की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है और बहुत सारी बुक्स इसके अंदर है। हर एक डिपार्टमेंट की बहुत सारी बुक्स हैं। और अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन जर्नल और मैगजीन्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ई-सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है। ये जो आप सामने विंडो देख रहे हो ना, यहीं से बुक्स इशू होती हैं और यहीं से बुक्स रिटर्न होती हैं। लाइब्रेरी के अंदर ना भाई बैग्स अलाउड नहीं है, तो आपको बैग बाहर ही जमा करके आना पड़ेगा। एक जगह दी गई है पर्टिकुलर, वहाँ पे आप बैग जमा करिए। लिफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन मैं यूज़ करूँगा स्टेयर्स का। और अब मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आता है भाई लाइब्रेरी का। तो ये कुछ व्यू है लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर से। ये आप देख सकते हैं, सिटिंग प्रोवाइड की गई है बच्चों के लिए, सफिशिएंट स्पेस है और काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग है। इस पे आप लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। और ये व्यू है लाइब्रेरी के टॉप से, मतलब कि सेकंड फ्लोर से। 2 फ्लोर में लाइब्रेरी बनी हुई है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ लाइब्रेरी का व्यू। और ये सामने आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन सर का ऑफिस। DTU का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके पास आउट हैं वो अच्छी अच्छी कंपनीज़ में लगे हुए हैं और सीनियर पोस्ट पे लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अच्छे प्लेसमेंट्स का और हाई पैकेजेस का। कंप्यूटर सेंटर भी भाई काफ़ी बड़ा है DTU का, जस्ट लाइक लाइब्रेरी। जैसे कि लाइब्रेरी 2 फ्लोर पे बनी हुई थी, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इसके भी 2 फ्लोर्स हैं। सफिशिएंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं स्टूडेंट्स को। ये सामने आप देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का ऑफिस। घूमते घूमते ना मैं कैंपस के सेंटर में आ गया हूँ। मेरे हिसाब से ना ये DTU का सबसे लाइवली और हैपनिंग एरिया है। ये आप सामने देख सकते हैं DTU का फेमस ओपन एयर थिएटर, जहाँ अलग अलग तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। आज से कुछ 2-3 साल पहले मैंने भी यहाँ पे एक फेमस कॉमेडियन का स्टैंड अप देखा था। अभी भी यहाँ पे कोई इवेंट की प्रिपरेशंस चल रही हैं। ओपन एयर थिएटर के पास में ही BTech एडमिशन ऑफिस है फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पढ़ता था तब तफरी करने के लिए दोस्तों के साथ यहीं पे आता था, क्योंकि यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो अच्छा हैंग आउट हो जाता था दोस्तों के साथ। यहीं पे मेन कैंटीन है DTU की, जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है। एंड आई थिंक ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है ड्यू टू सम टेंडर इश्यूज़। यहीं पे स्टेशनरी और फोटोकॉपी शॉप्स भी हैं। ये जो सर्कुलर पार्क आप सामने देख रहे हैं ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि 2019 में DTU एलुमनाई और जाने माने बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत सर से मिलने का मौका मिला था। यूनिवर्सिटी ना आपको अलग अलग तरीके के कोर्सेज ऑफर करती है इंजीनियरिंग के, लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कुछ ऐसी ब्रांचेस जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जो भी आपको ब्रांच पसंद है, आपको जेन्युइनली पसंद है, आप वो उसमें एडमिशन लीजिए। तो ये सामने कुछ डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड्स, लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट सभी डिपार्टमेंट्स में लगी है, और ये HOD सर का ऑफिस। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना उन सब की लैब वेल इक्विप्ड है, और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो फंक्शनिंग है। तो मतलब टाइम टू टाइम लैब को अपग्रेड भी किया जाता है टू मीट द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। और ख़ास तौर पे रिसर्च पे ना यूनिवर्सिटी बहुत ध्यान देती है। डिपार्टमेंट में पहुंच के मैं क्लासरूम में ना जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं पहुंच गया उसी क्लासरूम में जहां पे मैंने सबसे पहले बैठ के अपना इंटर्म एग्ज़ाम दिया था DTU का। तो ये जो वाइट बेंचेस आप देख रहे हैं ना, इसी क्लासरूम में बैठ के आपके भाई ने सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था, इंटर्म एग्ज़ाम। पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई साथ साथ।
किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज का जो प्लेसमेंट है ना, या उसकी रैंकिंग है, वो डिपेंड करता है कि उसका करिकुलम किस तरीके से अपडेटेड है। जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स वगैरह, सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर इंडस्ट्रियल नीड्स, इन सबको अगर कंसीडर करके करिकुलम बनाया जाए ना, तो आप अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हो। DTU का मेन कैंपस अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग कोर्सेज मैनेजमेंट कोर्सेज भी कराता है, तो अगर आप मैनेजरियल साइड में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी तक तो आप थक चुके होंगे पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई की बातें। तो चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको DTU के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये ग्राउंड। नॉर्थ इंडिया का जो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेस्ट है ना, हाँ सही सुना आपने, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेस्ट आह्वान DTU ऑर्गेनाइज कराता है। इस स्पोर्ट्स फेस्ट में ना 20 से ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स। मतलब अगर मैं सारे स्पोर्ट्स के नाम लेने बैठूँ ना तो ये वीडियो का टाइम कम पड़ जाएगा। सारे तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पे होते हैं अच्छे खासे। ये जो आप सामने हॉल देख रहे हो ना, बड़ा सा, इसके अंदर इंडोर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं सारे। मुझे इसके अंदर शूट करने की परमिशन नहीं मिली, खैर कोई बात नहीं। आप व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू है। क्लोज था। मारो मारो। मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि पढ़ाई करने से अकेले कुछ नहीं होगा। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी खुल के पार्ट लेना चाहिए अपने कॉलेज टाइम में, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं। और रियल लाइफ में सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, सो दैट आप रियल लाइफ में जब एंटर करें ना कॉलेज के बाद, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। और ये सामने आपके न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग DTU की AB3 एंड AB4। AB3 और AB4 दोनों में ही दो डिपार्टमेंट्स हैं। AB3 में अप्लाइड मैथ्स है और IT है। AB4 में आई थिंक CSE है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये दोनों ही बिल्डिंग्स अभी नई बनाई गई हैं, तो इनका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है ना, वो बहुत ही शानदार है। तो मेरी लाइफ का जो सबसे पहला बैंक अकाउंट था ना, वो इसी में खुला था, SBI DTU के अंदर। DTU के अंदर ही है ये SBI की ब्रांच, तो इसमें स्टूडेंट्स और जो स्टाफ मेंबर्स हैं ना, उन्हीं के बैंक अकाउंट खुलते हैं। SBI के जस्ट अपोजिट साइड में है DTU का हेल्थ सेंटर। अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर आते हैं यहाँ पे। आई थिंक वीकली इनका कुछ शेड्यूल होता है और पर डे इनका कुछ टाइमिंग होता है, तो उस टाइम पे ये अवेलेबल रहते हैं। टचवुड किसी की भी तबीयत ख़राब ना हो, पर इन केस अगर DTU का कोई स्टूडेंट बीमार होता है तो वो यहाँ पे कंसल्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत सारा प्यार। जय श्री राम। और एक और ज़रूरी बात, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि JEE एस्पिरेंट्स हैं और BTech प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ताकि वो लोग भी देख सकें ये DTU का शानदार सा और बढ़िया सा कैंपस।